नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने YouTube चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह। आप लोगों को आज मैं केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मोल लेकर के आया हूं। हम आज के टॉपिक में जानेंगे कि मोल क्या होता है। तो उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम जानेंगे कि मोल क्या होता है। मोल जो होता है पदार्थ का परिमाण होता है। पदार्थ को मापने की एक युक्ति होती है। तो मोल की परिभाषा होती है किसी पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान में उसके आणविक या परमाणविक द्रव्यमान से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे मोल कहते हैं। हम लिख देते हैं परिभाषा, आप फिर से लिखेंगे। मोल MOLE मोल किसी पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान, किसी पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान में उसके आणविक या परमाणविक अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान होगा, परमाणु होगा तो परमाणविक द्रव्यमान होगा। परमाणविक द्रव्यमान से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे मोल कहते हैं। फिर से मिलाएंगे। किसी पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान लेना, अगर वह केजी में है फिर भी उसको हम ग्राम में चेंज कर देंगे। तो मोल बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक या परमाणविक द्रव्यमान। देखिए, पहले हम पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है वो हम जानेंगे। जैसे कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 23 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है। तो इस प्रकार जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान हुआ। ये इसका क्या हुआ? परमाणु द्रव्यमान हुआ। अगर अणु में जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो वह जो होता है आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कि NaOH, तो Na में सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जोड़ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ये जोड़ दिए तो ये टोटल हो गया 40। तो ये 40 जो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान हो गया। जल H2O H कितना होता है? 1 गुने 2 जोड़ 1 यानी 2 जोड़ 1 यानी 3। इसका 3 है, सॉरी 16, तो 16 2 18 यानी 18 जो हो गया वो जल का आणविक द्रव्यमान हो गया। तो हम उसके ग्राम में द्रव्यमान में उसके आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान से भाग दे देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे हम मोल कहते हैं। तो देखिए यहां पर मोल बराबर, हम अगर क्वेश्चन दे आप लोगों को कि 5 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा, ये ना। तो 5 ग्राम कार्बन में कितना होगा? तो पदार्थ का कितना, पदार्थ क्या है? कार्बन है। तो मोल हमको निकालना है ना।
तो मोल निकालना है तो पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, कितना ग्राम पदार्थ है 5 ग्राम, समझे, ये पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे एक, ये परमाणु है, कार्बन यहाँ पे क्या है परमाणु है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, ये हो गया 12, 5/12 यानी 0.12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 इकाई 12, 12 ठे 12 सते 12 चौक 12 छक 72, इतना ये मोल हो गया, यानी 5 ग्राम कार्बन में 0.416 मोल होगा। आगे बात समझ में। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा, ठीक ना। 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा, तो बस मोल बराबर यही फॉर्मूला लगेगा, मोल बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, कितना ग्राम पदार्थ है 100 ग्राम अब बटे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये आणविक अणु हो गया, तो आणविक द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा 100 बटे N, इसको कितना जोड़ेंगे तो सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 100 बट्टा 40 काटेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 4 5 20, इतना मोल, यानी 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2.5 मोल होगा। तो आप लोग हम कमेंट में बताएंगे कि यदि क्वेश्चन देता हूं, यदि हम 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो तो उसमें मोल की संख्या क्या होगा। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल की संख्या ज्ञात करें, तो मोल बराबर क्या पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान कितना ग्राम 50 ग्राम बटे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी 50 ग्राम बटे कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुने 50 बटे कितना 40 12 48 होती है 48, 40 12 42 48, यानी ये भी हो गया 100, यानी कट्टम कुट्टी यानी 1/2 यानी 0.5 मोल होंगे। तो मोल निकालना लगभग आप लोग सीख गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर कोई पदार्थ का मोल निकालना है, अगर वह केजी में रहे तो उसको ग्राम में बदल दो, उसके आणविक द्रव्यमान परमाणविक द्रव्यमान से भाग दे दो। तो यदि कोई भी परमाणु जो है अगर उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर है उसका ग्राम में द्रव्यमान, तो उसमें 1 मोल होगा। कैसे मैं बताता हूं। अगर आपको हम दे 27 ग्राम, क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, 27 ग्राम एल्युमिनियम में मोल की संख्या क्या होगा। तो 27 ग्राम में क्या होगा, तो 27 मोल बराबर क्या होगा पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ये 27 ग्राम आपको पदार्थ है। अगर आणविक द्रव्यमान कितना परमाणविक द्रव्यमान एल्युमिनियम परमाणु, तो परमाणु भी कितना है 27, तो ये क्या हो गया 1 मोल हो गया, यानी 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल, 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल। आई बात समझ में। तो मोल समझ गए होंगे मैं आशा करता हूं। अगला टॉपिक हम बताते हैं एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर क्या है वो हम अभी जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। एवोगाड्रोस नंबर एवोगाड्रो संख्या, इसकी परिभाषा होती है 1 मोल अणु में अणुओं की संख्या, 1 मोल परमाणु में परमाणुओं की संख्या, 1 मोल आयन में आयनों की संख्या को
एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। लिख देते हैं यहां पर हम इसकी परिभाषा। एक मोल अणु में अणुओं की संख्या एक मोल परमाणु में परमाणुओं की संख्या एक मोल आयन में आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर, उल्टा पढ़ते हैं, Na द्वारा सूचित करते हैं इसका मान यानी 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु परमाणु या आयन होता है। यानी n बराबर जो है Na बराबर जो था 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु परमाणु आयन हो सकता है। चलिए अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने क्वेश्चन आपको दिया था कि 5 ग्राम कार्बन में कितना मोल है। अब हम क्वेश्चन देते हैं आपको वही क्वेश्चन कि 5 ग्राम कार्बन में कितना परमाणु है। अभी हम क्वेश्चन क्या दिए थे, 5 ग्राम कार्बन में कितना मोल है। अब 5 ग्राम कार्बन में कितना परमाणु है, कितना कार्बन के परमाणु है, कितना कार्बन के परमाणु होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल पहले निकालेंगे तो मोल बराबर क्या, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान अब बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परमाणविक द्रव्यमान। तो 5/12 ये क्या हो गया, मोल हो गया इसका। नहीं तो हम जानते हैं एक मोल परमाणु, कोई भी चीज के परमाणु, एक मोल परमाणु में 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। एक मोल कार्बन परमाणु में सी यानी कार्बन, एक मोल कार्बन परमाणु में कितना होगा 6.022 गुने 10 टू द पावर 20 कार्बन परमाणु। तो एक मोल में इतना, तो 2 मोल में इसका 2 गुना, 3 मोल में इसका 3 गुना, 4 मोल में इसका 4 गुना, 5 मोल में इसका 5 गुना। तो हम कितना मोल है, 5/12 मोल में 5/12 मोल कार्बन में कितना होगा 5/12 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन। चलिए इसको गुना करेंगे, और काटेंगे इसको। तो इसको गुना करेंगे पूरा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 1 11 के एक हाथ में एक। चलिए फिर 6 बचे 30 बटे 12 गुने 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु सी परमाणु। यानी इसमें काटेंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ऊपर से हो गया 6, तो 12 पचे 60, 2.5 इसमें कटेगा तो 12 0, 12
अरे 2.5 गुने 10 के पावर 23 कार्बन, लगभग इतना आएगा, कार्बन परमाणु होंगे। तो कोई भी चीज को हम मोल निकालना पड़ेगा। तो अब हम यदि हम कहेंगे कि 23 ग्राम सोडियम में कितना परमाणु होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो 23 ग्राम सोडियम में कितना परमाणु होगा, तो पहले इसका मोल निकालेंगे। तो मोल कितना हो, पहले मोल निकालेंगे। मोल बराबर 23 अब बटे कितना 23, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, कट का 1 मोल आ गया। तो 1 मोल में कितना 6.022 गुने 10 के पावर 23 सोडियम परमाणु, Na परमाणु। अगर हम पूछे कि 20 ग्राम NaOH में कितना अणु, ये अणु है ना, अणु होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो 20 ग्राम NaOH में कितना अणु होगा, तो 20 ग्राम अभी हम निकाले उधर, 20 ग्राम हम पूछे कि कितना मोल होगा, लेकिन अब क्वेश्चन है क्या 20 ग्राम NaOH में कितना अणु होगा। तो एक मोल निकालेंगे पहले। तो मोल बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, 40 आया था ना, तो 40 कटेगा तो कितना 1/2 मोल हो गया। तो एक मोल में कितना अणु होंगे, 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। तो हमारे पास कितना अणु है, ये मोल है 1/2 मोल। 1/2 मोल में कितना होगा, 1/2 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो अब देखेंगे ये कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा 3.011 गुने 10 के पावर 23 अणु होंगे। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि बताएंगे कि 11 ग्राम CO2 में कितना, ये क्वेश्चन है 11 ग्राम CO2 में कितना CO2 के अणु होंगे, ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बताएं कि 50 ग्राम में क्वेश्चन दिए थे ना, 50 ग्राम CaCO3 में कितना CaCO3 अणु होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन है, आपको HW में कमेंट करके बताना है कि कितना होगा, समझे। एक हिंट हम दे देते हैं, नहीं देंगे हिंट, चलिए आप लोग बनाएंगे, कमेंट में बताएंगे। बस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूंगा। फिर से एक बार याद दिला देना चाहूंगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और परीक्षा की तैयारी मस्ती से करें। जय हिंद।